उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, उनका पावर बहुत जबरदस्त है। अनकलाएव ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं। अनकलाएव का ऑलरेडी जो उसका चिन है, उसकी चिन क्वेश्चनेबल है। वी डोंट नो कि अनकलाएव की चिन कितना होल्ड कर सकती है। 25 जुलाई को यूएफसी अबू धाबी में मागोमेद अनकालाएव और गुस्काओ, जो बोगदान गुस्काव है, उज़्बेक फाइटर है, उनके दरमियान फाइट अनाउंस हुई है। ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले फैसला हुआ था कि अनकालाएव की फाइट होगी खलील राउंडट्री जूनियर के साथ। सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक भी करें प्लीज। फिर उसके बाद खलील राउंडट्री जूनियर जो है वो इंजर्ड होते हैं। उनकी इंजर्ड होने के बाद जो है वो ये मौका मिलता है इस उज़्बेक फाइटर को। अब गुस्काओ जो है ये नंबर 10 रैंक्ड है, मागोमेद अनकालाएव जो है ये नंबर 1 रैंक्ड है। इसके अलावा मागोमेद अनकालाएव एक फाइट पहले तक इसी डिवीजन के चैंपियन थे जब वो एलेक्स पेरेरा से हारे और एलेक्स पेरेरा ने उनको नॉकआउट किया। गुस्काओ जो है वो बेसिकली किक बॉक्सर है एंड बॉक्सर है बेसिकली। वो बॉक्सिंग के टूर्नामेंट्स भी जीत चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो उनकी रेसलिंग है और उनकी ग्रैपलिंग है। उनकी जो एक शिकस्त है यूएफसी में वो आई ही थ्रू ग्रैपलिंग है। जब वो उस दिमीर से हार गए थे पहली राउंड में, उन्होंने उसको सबमिट कर दिया था। बट जो फेवरेबल चीज़ें हैं इस फाइट में बोगदान के लिए, वो उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, उनका पावर बहुत ज़बरदस्त है। अनकालाएव ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं। अनकालाएव का ऑलरेडी जो उसका चिन है, उसकी चिन क्वेश्चनेबल है। वी डोंट नो कि अनकालाएव की चिन कितना होल्ड कर सकती है, क्योंकि जो ठीक है एलेक्स पेरेरा हैज गॉट स्टोन हैंड्स एंड एवरीथिंग, लेकिन एलेक्स पेरेरा ने उसको बड़ा ही पहली राउंड में 3-4 पंचेस से नॉकआउट कर दिया था। तो अनकालाएव की चिन पे भी सवालात उठ रहे हैं। इसी तरह बोगदान गुस्काव जो है उनकी रेसलिंग का भी इशू है। मैं ज़रा इस फाइट के हवाले से आपको इसका तज्जिया, इसके एनालिसिस करना चाहूँगा। पहले तो देखें, गुस्काव जो है ही इज़ अ स्ट्राइकर, ही इज़ अ फाइटर हु फाइट्स। मतलब वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद वो लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद वो खुद भी एब्जॉर्ब करते हैं। इनका जो स्ट्राइक्स पर मिनट है जो कि ये थ्रो करते हैं वो ऑलमोस्ट 4.7 है। अब लाइट हेवी वेट में ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, ये बहुत ही बिजी एक्टिविटी है। इसके साथ साथ ये काती भी हैं, अबाउट 4 स्ट्राइक्स पर मिनट ये खुद भी काते हैं, तो ही इज़ रेकलेस अबाउट इट। दूसरी तरफ अनकालाएव जो है ही इज़ केयरफुल, ही इज़ ऑलवेज केयरफुल, ही इज़ डिफेंसिवली वेरी रिस्पॉन्सिबल। स्ट्राइकिंग उनकी डिफेंसिवली बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमेशा उनका गार्ड आपने ऊपर देखा होता है, गार्ड उनका ऊपर होता है। अच्छा, ये अनकालाएव जो है ये हमेशा फाइटर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ही सर्कल्स अराउंड इन द रिंग। ये बेसिकली इसको वो कहते हैं कि ये रिएक्शन फाइटर है। मतलब ही इज ऑलवेज नॉट द फर्स्ट। ये किसी फाइटर से कोई गलती करवाते हैं, उससे गलती हो जाने के बाद जो है ये काउंटर करते हैं। तो ये काउंटर स्ट्राइकर हैं ऑन द ग्राउंड। अगर आपने अनकालाएव और अनकालाएव की वॉकर के साथ, जॉनी वॉकर जो है उनके साथ जो फाइट हुई थी, दूसरी फाइट, एक तो वो ड्रॉ हुई थी, दूसरी जो फाइट थी वो देखें आप, उसमें आपको अंदाजा होगा अनकालाएव मुसलसल वेट कर रहा है, जॉनी वॉकर गलतियां कर रहे हैं, जॉनी वॉकर रिकलेस हो रहा है, बट अनकालाएव इज कंटिन्यूअसली वेटिंग फॉर हिम। उस वेट करने में एट सम मोमेंट थोड़ा सा आगे जाके मैं ज़रा ये स्क्रीन पे उसकी तस्वीर भी, फुटेज भी आपको दिखाना चाहता हूँ। while I was watching this fight, मैंने इसकी कुछ स्नैप्स भी आपके लिए निकाली हैं। तो ये जब आगे बढ़ता है जॉनी वॉकर और ये बिल्कुल ये रिंग के पास जाते हैं, वहाँ पे मिस स्टेप हो जाता है जॉनी वॉकर का। और इसी मिस स्टेप, किसी भी मिस कैलकुलेशन, किसी पंच के साथ अनबैलेंस होने के लिए ये वेट करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होते हैं, ये उधर ही स्ट्राइक करते हैं और उसी से जॉनी वॉकर गिरते हैं, नॉकडाउन होते हैं और फिर उसको ग्राउंड एंड पाउंड करके वो नॉकआउट कर देते हैं। इसी तरह उनकी दूसरी फाइट्स में भी मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि वो एज अ स्ट्राइकर, काउंटर स्ट्राइकर हैं। He waits for you to make a mistake, and when you make a mistake, he makes you pay for it. ये है आपके अनकालाएव का। अभी बोगदान गुस्काव जो है ये ऑन द फीट अनकालाएव से ज़्यादा रिफाइंड है, अनकालाएव से ज़्यादा एजुकेटेड है ऑन द फीट।
इनकी टाइमिंग, इनकी स्ट्राइक्स, तमाम चीज़ें बेहतरीन है, इनकी डिस्टेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो आई डोंट थिंक कि ऑन द फीट अनकलाएव इनको भी किसी तरह चकमा दे पाएंगे। अनकलाएव का जो बेस्ट चांस है और जो अनकलाएव का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस फाइट में अनकलाएव यही ही करेंगे, वो है अनकलाएव की रेसलिंग। अनकलाएव जो है वो ही वेट फॉर गुस्कावो कि कहीं पे गुस्कावो जो है वो अपनी किसी भी स्ट्राइक पे ओवर कमिट करे, थोड़ा सा उसका बैलेंस ख़राब हो, या वो अपनी जो उसके सेटअप्स होते हैं टेक डाउन के लिए उसका कोई प्लान बनाएगा, इंतज़ार करेगा। बट अनकलाएव would be very clear about it. He is going to take Guskov down and he is trying to submit him, or at least he would be trying to control him अगर वो सबमिट नहीं भी करता, क्योंकि आपको पता है कि अनकलाएव जो है उनकी ग्राउंड गेम में सबसे बड़ा होल ये है कि ही इज़ अ गुड रेसलर बट ही इज़ नॉट अ गुड सबमिटर। उनकी सबमिशंस भी कम है, तो या तो उन्होंने अपने ग्राउंड एंड पाउंड पर काम कर लिया होगा, तो जब वो गिराते हैं फाइटर्स को टैक डाउन करते हैं तो ही वुड बी डूइंग ग्राउंड एंड पाउंड, या अब उनकी ग्रैपलिंग बेहतर हुई होगी। अगर ये दोनों नहीं हुए होंगे तो गुस्कावो, यकीन करें, अगर गुस्कावो जस्ट ट्राइज अपने इस कैंप में, अब खैर उसके पास टाइम भी कम है, इट्स शॉर्ट नोटिस फाइट, 10 ही दिन इसमें बचे हैं, तो गुस्कावो ये कर सकते हैं कि वो अपनी टेक डाउन डिफेंस पे भी काम करें और दोबारा टेक डाउन से स्टैंड अप करने में, उठने में भी जो है उस पर भी काम करे कि हाउ ही इज ट्राइंग टू गेट अप इफ ही इज बीइंग टेकन डाउन। अगर इन दोनों चीज़ों पे गुस्कावो काम कर लेते हैं तो उनके अनकलाएव के खिलाफ ऑब्वियसली सबमिशन थ्रेट कम है, ऑब्वियसली ग्राउंड एंड पाउंड थ्रेट उतना नहीं है, तो कंट्रोल ही होता है अनकलाएव का मोस्टली। तो यहाँ पे गुस्कावो जो है वो कर सकते हैं, बट गुस्कावो को ऑन द फीट रेकलेस नहीं होना, गुस्कावो को ऑन द फीट बड़ा मेजर्ड रहना है, क्योंकि गुस्कावो भी सोच सकते हैं कि शायद अनकलाएव इज नॉट अ थ्रेट फॉर मी ऑन द फीट, और इसी दौरान वो कोई गलती कर बैठे जिसका इंतज़ार अनकलाएव करते रहेंगे।